एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह संडे को मैं आ गई हूँ आपके लिए अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ की रीडिंग लेकर। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ क्या सुनाई देगी आपको इस हफ्ते में। टाइमलेस रीडिंग होती है गाइस। जब भी आपके सामने मेरी कोई अनएक्सपेक्टेड अपने आप आ जाए तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मैसेज आपको उसमें से ज़रूर मिल सकता है। अनएक्सपेक्टेड रीडिंग में हम देखते हैं कि विद इन इंडिया आउटसाइड इंडिया किस तरह की खबरें आपको इस हफ्ते में सुनाई देंगी। ठीक है, हमेशा की तरह सेम डेक्स मैं यूज़ करूँगी। मेजर अरकाना से हम देखते हैं विद इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया मेजर न्यूज़। टैरो से हम देखते हैं इन जनरल कलेक्टिव लेवल पे अनएक्सपेक्टेड न्यूज़। इंडेक्स से हम देखते हैं ड्रीम चैनलिंग, और इंडेक्स से हम देखते हैं एंजल्स की तरफ से वार्निंग्स या ब्लेसिंग्स। किस दिशा से रिलेटेड किस तरह की खबरें आ सकती हैं। पिछले हफ्ते की बात कर लेते हैं फटाफट से। पिछले हफ्ते मैंने कहा था किसी स्पिरिचुअल प्लेस या पर्सन से रिलेटेड कोई खबर सुनाई देगी, और आपने सुना ही होगा कि पूरे हफ्ते प्रेमानंद जी की हेल्थ को लेकर काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान थे। पिछले हफ्ते मैंने कहा था पानी की घटनाएं बहुत ज़्यादा सुनाई देंगी, और आपको न्यूज़ मिली होगी। काफ़ी सारे लोगों ने लिंक भेजा है। बहुत ज़्यादा फ्लड एंड लैंडस्लाइड के कारण 41 लोगों की मृत्यु हुई है मैक्सिको में। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट एंड बैंगलोर एंड यूएई हैवी रेन्स, जिसके कारण काफ़ी नुकसान हुआ है। इसके अलावा मैंने कहा था कि हैवी डिस्ट्रक्शन की एनर्जी है। मैंने ये भी कहा था कि ये हफ्ता बहुत डिस्ट्रक्टिव न्यूज़ आपको सुनाई देगी, और आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, तालिबान, इन सब में वॉर छिड़ी हुई है, जो कि अनएक्सपेक्टेड था, सडन हुआ है। और मैंने ये भी कहा था कि इस हफ्ते में कोई नींव रखी जाएगी जो आने वाले समय में बहुत बड़ा एक रूप ले लेगी, और ये प्रेडिक्टेड है। कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो डेस्टिन है, और डिस्ट्रक्टिव खबरें आपको मिल गई होंगी। इसके अलावा आपको ये भी कहा गया था कि किसी जज या कोर्ट से रिलेटेड कोई खबर आएगी, और आपने पूरे हफ्ते ये न्यूज़ चली है सीजेआई जो चर्चा का विषय बना रहा। ट्रैवल से रिलेटेड सतर्कता रखने की ज़रूरत है, ऐसा कहा गया था पिछले हफ्ते। और नॉर्थ दिशा आई थी, नॉर्थ दिशा में ही बस गिर गई, जिसमें 15 से 18 लोगों की मृत्यु हो गई, काफ़ी लोग घायल हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट मैंने कहा था पिछले हफ्ते में फायर से रिलेटेड खबरें आएंगी। मैंने ये भी कहा था कि बहुत विध्वंसक खबरें आएंगी, बहुत ज़्यादा फायर, अग्नि की घटनाएं, इवन वॉल्केनो इरप्शन की भी खबरें आ सकती हैं। तो बैरन आइलैंड पे वॉल्केनो इरप्ट हुआ। इसके अलावा फायर की न्यूज़ आपने सुनी ली होगी, चाहे जयपुर में सिलेंडर ब्लास्ट हो, चाहे अयोध्या में सिलेंडर ब्लास्ट हो, चाहे कानपुर में बाइक ब्लास्ट हो, तो ब्लास्ट की ही खबरें बहुत ज़्यादा आपको सुनाई दी होंगी। सो ये सभी खबरें जहाँ तक मुझे याद है अनएक्सपेक्टेड पिछले हफ्ते की रीडिंग में निकल कर आई थी। शुरू करते हैं इस हफ्ते की रीडिंग, देखते हैं क्या एनर्जीज निकल कर आती हैं। प्रे करते हैं एंजल से। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ फॉर दिस वीक एंजल्स। एक ही शफल करेंगे, जिस भी कार्ड को आना है एक ही बार में आ जाएगा। अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ फॉर दिस वीक, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। पिछले हफ्ते में यूनियन का भी एनर्जी आया था, और बहुत सारे यूनियंस हुए हैं। सो जितने भी लोग यूनियन में आए हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल। जो अभी तक यूनियन में नहीं आए हैं, आपके लिए प्रे ज़रूर करूँगी कि जल्द से जल्द आप भी गुड न्यूज़ सुनाएं। तो सबसे पहली चीज़, इस बार किसी स्पिरिचुअल प्लेस से रिलेटेड खबर है, बट ये डिस्ट्रक्टिव है। कोई ख़तरनाक खबर आपको सुनाई दे सकती है, किसी ऐसे स्थान से जुड़ी हुई जहाँ पर स्पेशली यहाँ देवी की एनर्जी है, जैसे देवी रुष्ट है, अष्टभुजी एनर्जी है यहाँ पर, जैसे देवी की वाइब्रेशन फील हो रही है। सो यहाँ पर देवी क्रोधित हैं, और किसी मेन स्पिरिचुअल प्लेस, कोई तीर्थ स्थान से रिलेटेड कोई बड़ी खबर इस हफ्ते में हो सकती है।
इसके अलावा कुछ लोगों के लिए अनएक्सपेक्टेडली ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि आप कुछ नया ज्वाइन करें, कोई नया कोर्स, कोई नया टैलेंट आप अपने अंदर डेवलप करने का प्रयास करें। मे बी कुछ लोगों के लिए ये भी एनर्जी है जैसे आप अपनी फील्ड चेंज करें, जैसे कोई किसी और फील्ड का था बट एकदम से फील्ड चेंज करके दूसरी फील्ड में आ जाए, ऐसी वाइब्रेशंस भी यहाँ पर दिख रही हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसी भी सिचुएशन है जैसे आपको कोई ऐसा स्वप्न में टेम्पल आ सकता है जहाँ पर आप कभी गए नहीं, आपने कभी वो टेम्पल देखा नहीं, बट स्वप्न में देख रहे हैं और रियल में आपको ऐसे ही किसी टेम्पल के बारे में पता चलता है और आप वहाँ दर्शन करने जा सकते हैं या बुलावा आ सकता है। कुछ लोगों के लिए अनएक्सपेक्टेडली शादी फिक्स होने की संभावनाएं बहुत स्ट्रॉन्ग है। ऐसा जैसे आपकी शादी की बात चलने लगे और आपको शादी नहीं करनी, आप परेशान हो जाएं कि यार मुझे शादी नहीं करनी, मेरी शादी की बात कैसे भी बंद हो, और वो भी अरेंज मैरिज, ऐसी सिचुएशन है। कुछ लोगों के लिए ये हफ्ता ट्रैवल पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा लग रहा है जैसे अब्रॉड जाना चाहते हैं तो पॉसिबिलिटी बनेगी। ऐसा सिचुएशन हो सकता है कि आपका वीज़ा अप्रूव हो जाए या आपकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा दिख रही है अगर आप विदेश जाना चाहते हैं। विद इन इंडिया या आउटसाइड इंडिया ट्रैवल से रिलेटेड कोई ऐसी खबर भी आएगी जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होगी। अब ये पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, बट ये बहुत इम्पॉर्टेंट खबर होगी ट्रैवल से संबंधित। सामान चोरी की घटनाएं इस बार बहुत ज़्यादा हो सकती हैं, तो अपने सामान की रक्षा करें, सतर्कता से रखें सामान को। किसी का झूठ आपके सामने आ सकता है, किसी ने आपसे कोई झूठ बोला था, आपके सामने आ सकता है कि उसने झूठ बोला था, उस मतलब आपके सामने रिवील हो सकता है। कुछ लोगों के लिए अनएक्सपेक्टेडली ऐसी सिचुएशन भी क्रिएट होगी कि जिस व्यक्ति पर आपको सबसे ज़्यादा भरोसा था वही व्यक्ति आपको छोड़कर चला जाए। जब आपको उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो वो व्यक्ति अपना रियल चेहरा आपको दिखा दे। कुछ लोगों के लिए ये हफ्ता ट्रैवल के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा है जैसे आप ट्रैवल करना चाहते हैं, आप वन प्लेस टू अनदर जाना चाहते हैं, बट आप घबरा रहे हैं। घबराने की कोई बात नहीं है, आप बिंदास ट्रैवल कर सकते हैं, ऐसा लग रहा है। बिल्कुल कंफर्मेशन भी हो गया। विद इन इंडिया ऐसा लग रहा है जैसे पॉजिटिव वाइब्रेशन है, कोई ना कोई दैवीय एनर्जी आप लोगों को प्रोटेक्ट करेगी। तो जब भी आप ट्रैवल करें आप अपने इष्ट का नाम ज़रूर जपें, हनुमान चालीसा पढ़ लें और ट्रैवल शुरू करें। पहाड़ी एरिया में जाने से बचें। पहाड़ी एरिया के लिए इस बार भी वार्निंग है। कई लोगों के पेट की हेल्थ ख़राब हो सकती है, तो अपने पेट का बहुत ध्यान दें इस हफ्ते में। कुछ लोगों को इस हफ्ते में हार्ट ब्रेकिंग खबर मिल सकती है, कोई ऐसी खबर जिससे आपका दिल दुखी हो जाए, चाहे वो लव लाइफ से रिलेटेड हो या करियर से रिलेटेड हो, बट कहीं ना कहीं ऐसा है जैसे आप को एक ट्रिगर मिल रहा है, कोई बैड न्यूज़, हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी, जैसे कोई धोखा दे दे, कोई तकलीफ़ दे दे, कोई कुछ ऐसे अपशब्द बोल दे जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था। पैसों को लेकर, पैसों के खर्च को लेकर इस हफ्ते में सतर्क रहने की ज़रूरत है। अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ में आया है यू हैव टू सेव योर मनी। सो कोशिश करिएगा कि जिस चीज़ की बहुत ज़्यादा नीड ना हो, ज़रूरत ना हो, उस पर फिजूल खर्ची ना करें, थोड़ा पैसा बचाने का प्रयास करें। अपनी सेविंग्स पर फोकस रहें। आपकी सेविंग्स के बारे में, आपने घर में क्या रखा है, आपने कहाँ क्या रखा है, किसी को ज़्यादा डिस्कस ना करें। आपके पास कितना पैसा है, कितना आपने सोना रखा है, कितना आपने चांदी रखा है, कितना आपने हीरे के सेट रखे हैं, कितने आपने मोती के सेट रखे हैं, प्लीज़ कंफर्मेशन हो गया, डोंट डिस्क्लोज एनीथिंग। कई लोग दिखावे में बहुत कुछ बोल जाते हैं, जितना नहीं है वो भी बोल जाते हैं, बाद में उनको पछताना पड़ता है। सो डोंट डिस्क्लोज। आपके डिस्क्लोज करने से ना आपको कोई कुछ दे देगा ना ले लेगा, आपका ही घाटा है। किसी को लेकर बहुत ओवर प्रोटेक्टिव मत रहिए, जितना प्रोटेक्टिव रहेंगे उतने ही तेज़ी से वो आपसे दूर जाएगा। सो बिल्कुल प्रोटेक्टिव मत रहिए, अपने ऊपर फोकस करिए। कुछ लोगों के लिए ये हफ्ता इमोशनल लेवल पे नर्चरिंग एनर्जी है, मीन्स काफ़ी लोगों को उनके स्पाउस से, उनके गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से प्रेम मिलेगा। मीन्स अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका यूनियन होगा अनएक्सपेक्टेड वेज से, बहुत अनकन्वेंशनल तरीके से यूनियन हो जाए। कन्फर्मेशन हो गया, येस वी हैव द लवर्स। सो यूनियन की वाइब्रेशन है, बहुत सारे लोगों का यूनियन इस हफ्ते में होगा। क्लेम कर लें, फटाफट क्लेम करें इस एनर्जी को। ईश्वर आप सभी को एक करें।
यहाँ पर कुछ नकारात्मक ऊर्जाएं बहुत ज़्यादा आपको प्रभाव डालने की कोशिश करेंगी। इस हफ्ते में किसी का दिया न खाएं, किसी का प्रसाद न खाएं। कोशिश करें कि अगर आपके सामने पूजा हो रही है, अगर आपके सामने हवन हो रहा है तो आप प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। बट अगर आपको किसी परिवार पर शक है या कोई परिवार बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, कोई परिवार बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज से गुजर रहा है और उसके घर से अगर आपके सामने पूजा नहीं हुई है, कहीं उन्होंने आपसे कहा कि अरे हम यहाँ गए थे, वहाँ गए थे और प्रसाद दें, उसमें भी अगर सफ़ेद कलर का प्रसाद दें, जैसे सफ़ेद बर्फ़ी हो, सफ़ेद पेड़े हों या सिंदूर लगा प्रसाद हो, तो थोड़ा सतर्क रहें। या तो उस प्रसाद को आप गाय को खिला दें या तो आप किसी पशु पक्षी को खिला दें। कोशिश करें कि दिवाली के आसपास बाहर से आए हुए प्रसाद तब तक ग्रहण न करें जब तक आपके सामने वो चीज़ें नहीं हुई हैं। यहाँ पर ऐसा लग रहा है किसी माध्यम से कोई नकारात्मक ऊर्जा आपकी तरफ भेजने का प्रयास किया जा सकता है। इस वक्त चलते टाइम थोड़ा नींबू उबू का ध्यान दें। कोई अगर कहीं नींबू फेंका है, कहीं कुछ फेंका है, कहीं कोई क्रिया व्रिया करा कर फेंका है तो प्लीज़ बी अवेयर, कन्फर्मेशन। सो ये टाइम पीरियड थोड़ा आपको सतर्क रहने की ज़्यादा ज़रूरत है, स्पेशली दशहरे से दिवाली तक का समय। बहुत तांत्रिक क्रियाएं करवाते हैं लोग इस टाइम पीरियड में, जो करवाने वाले हैं। सबके बस की नहीं है, बट जिसके बस की है वो करवा सकता है। चलिए मेजर अरकाना से देखते हैं, विद इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया। जय शिव शक्ति, जय राधे कृष्णा, जय मेरे भाई। मेजर लेवल पे अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ फॉर दिस वीक। कैसा जाएगा ये हफ्ता विद इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया। मैंने आपसे पहले ही कहा देवी की एनर्जी है, देवी रुष्ट हैं, एंड वी हैव गॉट शक्ति की एनर्जी। देवी स्वयं न्याय करेंगी, मतलब जहाँ जहाँ इन्हें लगेगा न्याय हुआ है वहाँ वहाँ विस्फोट होगा, वहाँ वहाँ भगदड़ मचेगी, वहाँ वहाँ चीज़ें खराब होंगी, आपदाएं आएंगी। देवी रुष्ट हैं। देवी का न्याय अलग होता है। जब माँ काली रौद्र रूप में आती हैं तो वो कुछ नहीं देखती, वो सिर्फ उन लोगों का संहार करना शुरू करती हैं जो लोग गलत हैं। तो यहाँ पर रौद्र रूप में आपको नज़र आएंगी इस हफ्ते में। प्रकृति है, स्वयं माँ पार्वती प्रकृति है। कई लोगों की इच्छाएं भी पूरी करेंगी। देवी आपकी इच्छाओं को भी पूर्ण करते हुए नज़र आ रही हैं। तो इस हफ्ते अच्छा सोचिए, पॉजिटिव अफर्मेशंस यूज़ कीजिए। अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ में देखिए ट्रैवल संबंधित खबर है, कोई बड़े इंसिडेंट्स इस हफ्ते में हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आप खुद ड्राइव वाइव कर रहे हैं तो प्लीज़ बी अवेयर, थोड़ा सतर्कता से, आराम से कोशिश करें। अब जैसे ठंड आ रही है, कई जगह पे ठंड शुरू हो गई है, रात में फॉग शुरू हो गए हैं, तो कोशिश करें कि रात में ट्रैवल ना करें, ठीक है। इस तरह से अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। जानवरों से रिलेटेड भी इस हफ्ते में आपको कहीं ना कहीं कोई खबर सुनाई देगी, जैसे सड़क पे जानवर आ जाना, किसी के घर के आसपास जानवर आ जाना, घर के अंदर जानवरों का घुस जाना, स्पेशली वाइल्ड एनिमल्स। इस हफ्ते में किसी ऐसे प्लेस से रिलेटेड खबर आएगी जो बहुत आइसोलेटेड है, जैसे जहाँ पर बहुत कम लोग जाते हैं, बहुत रेयर प्लेस है, ऐसे किसी प्लेस से रिलेटेड खबर आएगी। मुझे नहीं पता मैं क्यों बोल रही हूँ, बट ये एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। कई बार ऐसा होता है कि जो तपस्या करते हैं वो बहुत आइसोलेटेड प्लेस पर तपस्या करते हैं। कई लोगों को ऐसे दर्शन भी हो सकते हैं, जैसे आप किसी संत को देखें जो किसी ऐसे व्यक्ति को देखें जो बहुत कठोर तपस्या कर रहे हैं किसी आइसोलेटेड प्लेस पर, या किसी ऐसे व्यक्ति से रिलेटेड खबर आ सकती है जिन्होंने अपने जीवन में बहुत तपस्या की है, कठोर तपस्या, हठ योगी टाइप्स। कुछ लोगों के लिए ये हफ्ता, जैसा कि मैंने कहा, जो भी मैनिफेस्ट करेंगे मिलेगा। तो अच्छा सोचिए, पॉजिटिव अफर्मेशंस यूज़ कीजिए कि आपकी लाइफ में हर तरीके से अबंडेंस आए, आपकी मैरिड लाइफ अच्छी चले, आपकी मैरिड लाइफ अच्छी चल रही है, आपके बच्चे स्वस्थ हैं, आपके पति स्वस्थ हैं या पत्नी स्वस्थ हैं, आपका घर परिवार स्वस्थ है, आपसे बहुत प्रेम करता है, आपके पास माता लक्ष्मी की कृपा है, अपार धन संपत्ति से आप भरे हुए हैं। अच्छे पॉजिटिव अफर्मेशंस करिए, खाना खाते टाइम, पानी पीते टाइम, किसी से आशीर्वाद लेते टाइम, ठीक है। बट एक चीज़ और है,
इस हफ्ते में ऐसी कोई घटना ज़रूर होगी जो डेस्टिन्ड है, जैसे कि शुरुआत हो चुकी है, पिछले हफ्ते में ही मैंने बोल दिया था। अब वही होगा जो डेस्टिन्ड है, एक के बाद सब कुछ प्रिपेयर्ड है। अब इसके बारे में ज़्यादा नहीं बोल सकती, बट इतना काफ़ी है। चलिए देखते हैं किस दिशा से रिलेटेड किस तरीके की खबरें सुनाई देंगी इस हफ्ते में। पेड़ उखड़ने, मतलब कि कहीं कुछ पानी, हवा, बाकी ऐसे तो पेड़ उखड़ते नहीं हैं। पेड़ उखड़ने से रिलेटेड खबरें सुनाई दे सकती हैं, पेड़ गिरने से रिलेटेड खबरें सुनाई दे सकती हैं कि सड़क पे पेड़ गिर गया, कुछ हानि हो गई। ड्रीम्स बहुत विविड आएंगे इस हफ्ते में, बहुत विविड ड्रीम्स में आप कह सकते हो कि ऐसे स्वप्न जो कि बहुत रेयर आते हैं। किसी वॉरियर से रिलेटेड या किसी वॉरियर जैसे व्यक्ति से रिलेटेड खबर आ सकती है। वॉर लाइक सिचुएशन भी हो सकती है। काफ़ी लोगों को उनके कर्मों के फल मिलने वाले हैं इस हफ्ते में। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं, घबराने की कोई बात ही नहीं है, आपको गिफ्ट मिलेगा। फॉरेस्ट के लिए अच्छा नहीं है यह हफ्ता, कहीं ना कहीं फॉरेस्ट से संबंधित कोई खबर आएगी। वेस्ट दिशा यहाँ पर दिख रही है, दक्षिण और पश्चिम, वेस्ट एंड साउथ। अग्नि की घटनाएं इस हफ्ते में भी आ गई हैं। किसी प्रेयर वाले स्थान से रिलेटेड खबर है, जहाँ पे लोग प्रेयर करने जाते। कोई फैलने वाली बीमारी बहुत उत्पात मचाएगी इस हफ्ते में, कोई ऐसी खबर आ सकती है। फैलने वाला, जैसे वायरल हो गया, फ्लू हो गया, कोई और बीमारियाँ हो गई। माउंटेन खतरा है इस हफ्ते में भी। काफ़ी लोगों को कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। किसी सैक्रेड टेम्पल से रिलेटेड खबर होगी, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी मेजर अरकाना से नहीं, टैरो से बता दिया था। ये एनर्जीज़ हैं इस हफ्ते में। देखते हैं ड्रीम चैनलिंग, और उसके बाद करेंगे इस रीडिंग को एंड। काफ़ी लोग डरते हैं इस रीडिंग से, पूरी रीडिंग देखने से भी डरते हैं। उनका कहना है कि आपकी रीडिंग सच हो जाती है तो हमें डर लगता है। देखिए, किसी भी घटना को ना आप बदल सकते हैं ना हम बदल सकते हैं, बट हाँ, अगर हम सतर्क हो सकते हैं तो हमें हो जाना चाहिए, मेरा यही मानना है। एंजल्स आपको बताते हैं, मेरा इसमें कोई योगदान नहीं है। जो एंजल्स बताते हैं वो मैं आप तक पहुंचा देती हूँ। एंजल्स आपका भला चाहते हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि मेरे व्यूवर्स के यहाँ पे आपदा आई है, कई बार ऐसी सिचुएशन हुई है कि वो उसी ट्रेन में रहे हैं, उसी प्लेन में रहे हैं, या उसी बिल्डिंग में रहे हैं जहाँ आपदा आई हो, बट उनको कुछ भी नहीं हुआ है। तो ऐसी सिचुएशन महादेव की कृपा से कभी भी हुई है, तो मेरे व्यूवर्स हमेशा सेफ़ निकले हैं। इसी बात पे बोलिए हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति। चलिए, चैनलिंग की बात करें तो हमेशा मैं भूल जाती हूँ मेरी चैनलिंग। तो मेरी चैनलिंग में सबसे ज़्यादा जो वाइब्रेशन है वो आप में से कई लोगों को इस हफ्ते में कोई ना कोई स्पिरिचुअल साइंस, सिंबल्स नज़र आ सकते हैं। जैसे आपको शंख दिख जाए, गदा दिख जाए, या आपको अष्टभुजी अवतार में माता दिख जाएं, या माता के चरण दिख जाएं, माता के पैर, माता के गहने, माता का हाथ। मतलब आपको ये अंदाज़ा लग जाए कि वो माँ हैं, लेकिन आप उनका चेहरा ना देख पाएँ। चेहरा माँ का जल्दी आप नहीं देख पाएंगे। स्पिरिचुअल जर्नी में जितने भी लोग हैं, आपको उनकी छाया दिख जाएगी, उनकी आवाज़ सुनाई दे देगी। भोलेनाथ की तो क्लियर आवाज़ सुनाई देगी आपको। दर्शन भी कई बार भोलेनाथ का हो जाएगा, बट धुंधला थोड़ा सा चेहरा मोस्ट प्रोबेबली आप नहीं देख पाएंगे। बहुत कम ही लोग ऐसे होंगे जिन्हें चेहरा क्लियरली दिखा होगा और दिखने के बाद याद होगा। माता पूरे चेहरे के साथ दिखती है, लेकिन माता आपको अगर दिखेंगी तो जीवन सफल है। फिर माता जब आपको पूरे रूप में दर्शन देंगे, अष्टभुजी, पूरे 8 भुजाओं के साथ, बहुत लकी होगा आपके लिए। इसके अलावा जैसे यहाँ पे भी देखिए स्वास्तिक आया हुआ है, यहाँ पे माता के पैर आए हुए हैं पहले से ही, गणेश जी आए हुए हैं। तो जैसे आपको ना डिवाइन साइंस, जैसे कोई यंत्र दिख जाए, कोई मंत्र दिख जाए, या आपको कोई अस्त्र शस्त्र दिख जाए, ठीक है, इस तरह से आपको कोई स्वप्न आ सकते हैं। स्वप्न में काफ़ी लोगों को ऐसा भी दिखेगा जैसे कि आप किसी का पीछा कर रहे हैं या कोई आपका पीछा कर रहा है। कुछ लोगों को स्वप्न में ऐसा भी दिखेगा कि आपके घर में शेर या शेर के बच्चे हैं बहुत सारे, और आपके साथ बहुत फ्रेंडली हैं। कई लोगों को गज, हाथी के दर्शन होंगे इस हफ्ते में।
कुछ लोगों को स्पिरिचुअल मैसेज रिसीव होंगे, बट वो मैं आपको शेयर नहीं कर सकती कि मेरे को क्या मैसेज मिला है, बट आपको स्वयं को आपके लिए जो मैसेज हैं वो मिल जाएंगे। अब आते हैं यहाँ पर सूर्य की एनर्जी है या किसी प्लैनेट के आपको दर्शन हो सकते हैं। प्लैनेट घूम रहे हैं, प्लैनेट आपके घर में आ रहे हैं, आपके तरफ आ रहे हैं या आपके शरीर में एंटर कर रहे हैं, स्पेशली जैसे पेट में। इसके अलावा कमल आपको दिख सकता है, कोई फ्लावर दिख सकते हैं, फ्लावर की भी एनर्जी है, लोटस की भी एनर्जी है। इसके अलावा फेदर वाइट या ब्लैक दोनों आया हुआ है। बटरफ्लाई, दो कार्ड आ गए बटरफ्लाई के। बटरफ्लाई लैंडिंग ऑन यू, या तो आपके ऊपर बैठी है, या तो आपके हाथों पे बैठी है, आपके कंधों पर बैठी है, या सिर्फ दूर कहीं आप देख रहे हैं। डव कपल्स बहुत सारे लोगों को नज़र आ सकते हैं, या कोई सफ़ेद पक्षी, क्योंकि यहाँ क्रेन की भी एनर्जी है। मेरे तो घर ही आ गया था ये। इसके अलावा हॉर्स या बहुत सारे हॉर्सेस। इसके अलावा बच्चे आप में से काफ़ी लोगों को नज़र आ सकते हैं। कोई गेम खेलते हुए आप अपने आप को देख सकते हैं, या आपको छला गया है, इस तरह के स्वप्न आ सकते हैं। कुएं से पानी निकाल रहे हैं, या कुएं को देख रहे हैं, कुएं से पानी भर रहे हैं, कुएं में पानी डाल रहे हैं, कुछ इस तरह के स्वप्न आपको कुएं से रिलेटेड आ सकते हैं, या आप कुएं के पास नहा रहे हैं। पेड़ या पैसे से रिलेटेड या रेनबो से रिलेटेड स्वप्न काफ़ी लोगों को आ सकते हैं। कुछ लोगों को सीढ़ी चढ़ने उतरने या मोर मोरनी या पानी से रिलेटेड स्वप्न आ सकते हैं। कुछ लोगों के लिए लोमड़ी आपको नज़र आ सकती है। अगर आप लोमड़ी को देखकर डर रहे हैं या लोमड़ी आपको खा रही है, यह शुभ है, मतलब दुश्मनों से सतर्क हो जाना चाहिए। चूहे आपको दर्शन देंगे इस हफ्ते में, तो मूषक राज के दर्शन आपको हो सकते हैं। बर्तन आपको दिख सकते हैं, बर्तन आप मांज रहे हैं, बर्तन रख रहे हैं, बर्तन में खा रहे हैं, कुछ इस तरह के स्वप्न। फल के भी स्वप्न आपको आ सकते हैं। हल की एनर्जी, आप खेत जोत रहे हैं, हल चला रहे हैं, इस तरह के। झाड़ू स्वप्न में दिख सकता है, तो धनतेरस के पहले झाड़ू स्वप्न में आना शुभ है, माता लक्ष्मी की कृपा को दर्शाता है। देवी स्वयं दर्शन दे सकती हैं, या किसी महिला के दर्शन आपको इस हफ्ते में हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखें जो कि हाफ या फुल न्यूड हो, या तो आप स्वयं को ऐसे देख सकते हैं। बच्चे यहाँ से भी आए हैं, यहाँ से भी आए हैं। और घर बनना, घर टूटना, नया घर देखना है, पुराना घर देखना, खंडहर देखना, हर तरीके के घर से रिलेटेड कोई स्वप्न आपको आ सकते हैं। सो ये थी गाइज इस हफ्ते की अनएक्सपेक्टेड न्यूज़। जो भी एनर्जी आपसे रेजोनेट करेगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।